हे मृग, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है और किसके डर से तुम मेरे पीछे छिपे हुए हो? वह सन्यासी महात्मा उस हिरण से यह पूछ ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक व्याध आ पहुँचा जिसके हाथ में धनुष और बाण थे। वह व्याध सन्यासी महात्मा से कहने लगा, हे सन्यासी, इस हिरण को मुझे दे दो। मैंने इस हिरण को अपना शिकार बनाने के लिए इसका पीछा काफी दूर से किया है, इसलिए इस हिरण पर मेरा अधिकार है और यह मेरा शिकार है। मैं इसे मार कर अपना भोजन बनाऊंगा। व्याध की यह बात सुनकर सन्यासी महात्मा उस पर हंसने लगे और बोले, अरे मूर्ख, तुझे इतना भी नहीं पता कि संसार में किसी भी जीव पर किसी का भी अधिकार नहीं है। हर प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। फिर शिकारी कहता है, नहीं, इस हिरण पर मेरा अधिकार है और मैं इसका शिकार करके इसको मार कर खाऊंगा। तब सन्यासी महात्मा शिकारी से कहते हैं, किसी प्राणी को मार कर खाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? और इसे मारने का अधिकार तो उसको भी नहीं है जिसने इसको जन्म दिया है, और किसी भी जीव को मारना पाप है। क्या तुम इस बात को नहीं मानते हो? तब शिकारी कहता है, हे सन्यासी, किसी जीव के मांस का भोजन करना पाप नहीं है और जीवों को मारकर मैं उन्हें इस जीवन से मुक्त करता हूँ। फिर ऐसा करना पाप कैसे हो सकता है? यह तो उनके लिए सौभाग्य की बात है। और वैसे भी यदि मैं नहीं खाऊंगा तो कोई ना कोई तो इसे मार कर खाएगा ही। और अगर जीवों को मारना पाप है तो राजा महाराजा इनका शिकार क्यों करते हैं? क्या उन्हें इन्हें मारते समय पाप नहीं लगता? व्याध की यह बात सुनकर वह सन्यासी महात्मा समझ गए कि इसकी बुद्धि शिकार करते करते और मांस खाते खाते मंद पड़ गई है और इसे पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं है। तब वह सन्यासी महात्मा उस शिकारी को एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे वत्स, इस कहानी को ध्यान से सुनना कि लोग जीवों का शिकार क्यों करते हैं और मांस क्यों खाते हैं और इसे खाने से हमें कौन सा पाप भुगतना पड़ता है। तब कहानी सुनाते हुए सन्यासी महात्मा कहते हैं, ये व्याध, एक बार अंग देश में भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। वहाँ के लोग भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे और लोग भूख से मरने लगे थे। अपनी प्रजा की यह दशा देखकर वहाँ के राजा को इस बात की बहुत ही चिंता हुई कि लोग भूख से मर रहे हैं और वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तभी उस राजा ने एक सभा बुलाई और अपने मंत्री से पूछा कि लोगों को इस भोजन के अकाल से और भुखमरी से कैसे बचाया जाए। राजा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी मंत्री सोच में पड़ गए कि इसका उपाय क्या है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह एक अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम खुलेआम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे और अपनी मनमानी करेंगे और कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव देते हुए कहा, महाराज, इस भुखमरी से बचने का एक विकल्प है। क्यों न हम जीवों को मारकर उनका मांस खाएं। इससे भुखमरी का संकट भी दूर हो जाएगा और भोजन का अकाल भी खत्म हो जाएगा। इसमें धन भी खर्च नहीं होगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। सभा में बैठे सभी लोगों को यह बात सही लगी और सबने बोला, महाराज, भुखमरी से बचने का यही एकमात्र विकल्प है। लेकिन राजा के महामंत्री उस व्यक्ति की यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी और वह सभा में चुपचाप बैठा था। तब राजा ने पूछा, महामंत्री, आप चुप क्यों हैं? तब महामंत्री ने कहा, महाराज, जीवों को मारकर खाना सही नहीं है और मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। और रात होते ही महामंत्री जी उस व्यक्ति के घर गए जिसने मांस खाने की बात कही थी और मंत्री ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, आज शाम को अचानक से महाराज की तबीयत खराब हो गई है और वैद्य ने कहा है कि यदि राजा को किसी मोटे ताजे और हष्ट पुष्ट इंसान का थोड़ा मांस खाने को मिल जाए तो वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और तुम मुझे हष्ट पुष्ट और मोटे ताजे दिख रहे हो, इसलिए मैं आपका मांस लेने आया हूँ और मुझे विश्वास है कि आप राजा को बचाने के लिए हमें अपना मांस जरूर देंगे। यदि तुम हमें अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे दोगे तो महाराज ठीक हो जाएंगे। इसके बदले में महाराज तुम्हें बहुत सारा धन देने के लिए तैयार हैं। महामंत्री की यह बात सुनकर आदमी बहुत ज्यादा डर गया और वह भागता हुआ अपने घर के अंदर गया और अपने घर से बहुत से स्वर्ण मुद्राएं लाकर महामंत्री को दे दिया और कहा, महामंत्री जी, आप मेरे शरीर के मांस के बदले यह स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए और इन स्वर्ण मुद्राओं से किसी और का मांस खरीद लीजिए। फिर महामंत्री बोले, नहीं भाई, राजा ने आपका ही मांस लाने को कहा है क्योंकि आप बहुत हष्ट पुष्ट हैं और थोड़ा सा मांस देने में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और राजा की जान भी बच जाएगी और इसके बदले महाराज तुम्हें राजकीय सलाहकार के पद पर नियुक्त कर
देंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति महामंत्री के पैर पकड़कर बोला, मंत्री जी मुझे माफ कर दो, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहाँ से भागने लगा। मंत्री ने कहा, तुमको यहाँ से भागने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुमको अपना मांस नहीं देना है तो मत दो, मैं तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर महामंत्री वहाँ से चले गए और इसी प्रकार एक एक करके महामंत्री नगर के सभी घरों में गए और सबसे इसी तरह अपने शरीर से थोड़ा मांस देने का आग्रह किया, लेकिन सबने मांस के बदले अपने घर से अपनी स्वर्ण मुद्राएं लाकर दी। किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख मुद्राएं दी, लेकिन अपने शरीर से मांस किसी ने नहीं दिया। फिर महामंत्री उन मुद्राओं को लेकर अपने घर चले गए और अगले दिन सुबह सुबह सारे लोग राजा को देखने के लिए उनके महल पहुँचे और महामंत्री भी उन मुद्राओं को लेकर राजा के दरबार में पहुँच गए और उन मुद्राओं को राजा के सामने रख दिया। इतना सारा धन देखकर राजा बोले, महामंत्री जी आप इतना सारा धन कहाँ से लेकर आए हैं? तब महामंत्री ने राजा को मांस वाली पूरी बात बताई और कहा, महाराज मैं इन लोगों के घर गया था और मैंने इनसे झूठ बोलते हुए कहा कि महाराज की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें थोड़े से मांस की जरूरत है, और इस तरह करके सबके घर गया और सबसे यही बात कही तो सब ने मांस देने से मना कर दिया और सब ने इसके बदले में यह धन और स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। फिर महामंत्री ने कहा, महाराज अब आप ही इस बात का निर्णय लीजिए कि इन लोगों ने अपने शरीर का मांस देने से मना कर दिया और बदले इतना सारा धन दिया है, और यही लोग कल सभा में बोल रहे थे कि हम जीवों को मारकर उनका मांस खाकर भूखमरी से बच सकते हैं। आगे वह मंत्री कहता है, हे महाराज जब इन मनुष्यों को अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने में इतनी तकलीफ होती है तो सोचिए उन जीवों पर क्या बीतती होगी जिन्हें यह निर्दयी होकर मार देते हैं। महामंत्री की इस बात को सुनकर राजा को यह बात समझ में आ गई थी कि हमें जीवों को मारकर नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार वह सन्यासी महात्मा ने उस व्याध से कहा कि हे व्याध, यह कहानी सुनकर तुम्हें समझ आ गया होगा कि अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह कोई मनुष्य हो या कोई जीव। इस संसार में सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपके हैं, इसलिए हमें किसी को मार कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य को कोई चोट पहुंचाता है तो उसे बहुत दर्द होता है, परंतु यह दुष्ट मनुष्य अन्य जीवों को मारते समय एक पल भी नहीं सोचता और उन निर्दोष जीवों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। हे व्याध, जिस तरह से तुम इस हिरण को मारने के लिए इसका पीछा कर रहे हो, यदि इसी तरह कोई तुमको अपना शिकार बनाए और तुमको मार कर खा जाए तो कैसा होगा? जिस दिन तुम्हारा शिकार कोई बड़ा जानवर करेगा उस दिन तुम्हें दूसरों की जिंदगी की कीमत समझ में आ जाएगी। दोस्तों, सन्यासी महात्मा की यह बात सुनकर उस शिकारी की आंखों में आंसू आ गए और बोला, हे महात्मा मुझे क्षमा करना, आज मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं कभी किसी भी जीवों को नहीं मारूंगा और मैं मांस खाना छोड़ दूंगा। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को मनुष्य के जीवन की कड़वी सच्चाई बताई। और दोस्तों, कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि मांस खाना पाप नहीं है। वे यह सोचते हैं कि मैं तो खरीद कर खाता हूँ इसलिए मुझे पाप नहीं लगेगा, पर ऐसा नहीं है। पाप सबको लगता है, चाहे आप खरीद कर खाएं या आप जीवों को मार कर खाएं। इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस खाने वाले व्यक्ति की प्रार्थना भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य जीवों की हत्या करता है उन्हें नर्क लोक में कठोर से कठोर सजा दी जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।